गांव में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। कल खोरी गांव में तोड़फोड़ की जा सकती है। 7 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी मैजिस्ट्रेट को 7 जोन में डिवाइड किया गया है। कल जोन 1, जोन 2, जोन 3 में तोड़फोड़ की जा सकती है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने के निर्देश हुए हैं। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जब कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी तो यहां पर लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे हैं। अवैध तरीके से यहां पर निर्माण करने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें धोखे में रखा, उनसे पैसे वसूले और उन्हें इस तरीके से यहां पर प्लॉट दिए जिन पर आज उनके मकान है और प्रशासन का पीला पंजा कभी भी चल सकता है। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट है? कब प्रशासन यहां पर पीला पंजा चला सकता है? स्थिति कैसी है? जी सुदेश जी, देखिए बता दें, लगातार जो है वो पिछले कई दिनों की जिस तरीके से असमंजस चल रही थी खोरी गांव को लेकर के, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे तब से ही जो है वो जिला प्रशासन लगातार जो है वो प्रयास जारी था। तो इसी को लेकर के आज सुबह 7 बजे जो नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल हैं वो अपने नेतृत्व में पूरी टीम को लेकर के वहां पे पहुंची थी। तमाम डीसीपी की बात करी जाए तो खुद डीसीपी, आईपीएस, कई ऐसे अधिकारी जो हैं वो पुलिस के आला अधिकारी डॉक्टर अंशु जी हैं वो वहां पे पहुंचे हुए थे और तमाम फोर्स जो है वो वहां पे तैनात की गई। तो इसी को लेकर के आज सुबह पहले पूरा डाटा इकट्ठा किया गया गाँव में कि आखिर कौन कितने समय से यहाँ पे रह रहा है। वो सब चीज छानबीन करने के बावजूद राजहंस होटल में जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग की गई और मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि कहीं न कहीं जो खोरी गांव में है वो कल से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी जो है वो 4 बजे के आसपास मॉक ड्रिल की जाएगी। लगभग जो है वो 17 से 18 जेसीबी वहां पे पहुंचेंगी। एम्बुलेंस जो है वो टीम वहां पे कॉल कर ली गई है। तमाम आला अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के सतर्क हैं। लगभग बात करी जाए तो 7 जोनों में जो है वो इसको बांटा गया है, क्योंकि देखिए जी बहुत बड़ी तोड़फोड़ है ये। बहुत बड़ी तोड़फोड़ के साथ साथ बड़े ही सावधानी से पुलिस को इसमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हंगामा भी इस दौरान हो सकता है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है वो पुलिस का प्रयास रहेगा कि शांति प्रिय ढंग से इस पूरे मामले को निपटाए। तो इसी को लेकर के बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, बाकायदा एम्बुलेंस तैयार की गई है और तमाम वो आला अधिकारी वहां पे मौके पर हैं और सुबह जो है वो संभावना जताई जा रही है कि सुबह से इस पूरे मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इसमें पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था कि जो है वो लोगों को वहां से शिफ्ट करके कहीं और भेजा जाएगा, उनको आशियाने फ्लैट दिए जाएंगे, तो उन सब पहलुओं को देखते हुए आज गरिमा मित्तल जी वहां पे पहुंची थी। उन्होंने जांच करी है कि कौन कितने समय से यहाँ पे रह रहा है। उन सभी का डाटा इकट्ठा करके अब आला अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और उसके बावजूद उनको वहां पे शिफ्ट कराने का प्रावधान भी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अब ये कहा जा सकता है कि कल से जो है वो संभावना जताई जा रही है लगभग 3 जोनों के अंदर तोड़फोड़ होगी। देखिए 7 जोनों में बांटा गया है खोरी गांव को और जिसमें से 3 जोनों के अंदर कल तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी अनिल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद का खोरी गांव जहां पर अतिक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इसी आदेश की पालना करते हुए प्रशासन पूरी तरह से अब तैयार है। तो इसे 7 जोन में बांटा गया है और बाकायदा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल प्रशासन 3 जोन में अतिक्रमण हटाने का काम कर सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम अभी से प्रशासन ने कर लिए हैं। उधर डबवाली में बीजेपी के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीट दिया। भाजपा नेता का किसान विरोध करने के लिए आए थे और यहीं पर जब मामला तूल पकड़ता गया तो किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। बड़ी खबर डबवाली से, जहां बीजेपी का कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ जब बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान यहां पहुंच गए। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीट दिया। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे किसानों ने एक शख्स की जमकर धुनाई की। लगातार किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। डबवाली से मेरे सहयोगी इस वक्त नकुल जसूदा जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। नकुल, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, क्या पूरा मामला था? देखिए सुदेश, ये कल देर शाम का मामला है। भाजपा जिलाध्यक्ष की तरफ से एक प्राइवेट
पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक रखी गई थी। इसकी सूचना जब किसानों को मिली तो किसान वहां पर विरोध जताने पहुंच गए। जो सूचना मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ समर्थक बीजेपी के वहां पर पहुंचे और किसी बात को लेकर किसानों के साथ कहासुनी हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि ये जो जिसके साथ मारपीट की जा रही है ये बीजेपी का समर्थक है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को किसानों की तरफ से पीटा गया है। हालांकि जो किसान नेता वहां पर पहुंचे, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि ये जो शख्स था ये किसानों को गाली गलौज कर रहा था और किसानों ने उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की है। ये सब ड्रामा किया गया है, इस तरह की बातें की गई हैं। फिलहाल पुलिस के पास किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं गई है। पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत आएगी तो उस आधार पे पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। जी नकुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कल ये कार्यक्रम था बीजेपी नेता का जिसमें ये हंगामा हुआ। जानकारी मिली है कि किसान यहाँ पर विरोध के लिए आए थे, तभी एक शख्स के साथ उनका विवाद हुआ। किसानों का आरोप कि इस शख्स ने गाली गलौज किया। इसके बाद उसके साथ कुछ किसानों ने हाथापाई की। वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें किसान एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस से जब इस मामले पर जानकारी चाहिए तो पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभी तक उन्हें किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आएगी तो मामले में कार्रवाई जरूर होगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होते ही अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। आज ओपी चौटाला दिल्ली में चौधरी देवीलाल की समाधि पर पहुंचे। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देवीलाल की समाधि स्थल पर पहुंचे थे पुष्पांजलि अर्पित करने। सर, बहुत दिनों के बाद मौका मिला देवीलाल जी की समाधि पे आने का, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या दोबारा से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं आप? मैं राजनीति में निष्क्रिय कब हुआ था? मैं तो निरंतर राजनीति में सक्रिय हूँ और जब तक राजनीति में सक्रिय रहूँगा तब तक चौधरी देवीलाल के स्वप्न साकार नहीं होंगे। सर, कहा जा रहा है कि मुख्य भूमिका निभाएंगे आप, रोल मेकर के रूप में होंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने पे काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी आप शायद चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो वक्त बताएगा, चुनाव आयोग फैसला करेगा कि मैं चुनाव लड़ सकूंगा या नहीं लड़ सकूंगा और मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। सर, आपकी परिवार से निकली हुई पार्टी जेजेपी जो पोते आपके हैं, आपकी गोदी में खेले हैं, फिलहाल अभी गद्दी पर हैं, आपकी विचारधारा को लेके आए हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? विचारधारा को कहीं ना कहीं अपमानित किया है क्योंकि किसान लगातार हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं जिसमें जेजेपी भी गठबंधन है। कोई विरोध नहीं है। हम भारतवर्ष के हर नागरिक को साथ लेकर के चलना चाहेंगे ताकि राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो सके। जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, अभी पंचायत चुनाव है, उपचुनाव है, क्या लगता है भूमिका निभाएंगे? क्योंकि एलनाबाद आप ही की सीट है। हम चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे असेंबली के हों, चाहे लोकसभा के हों, हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल ओपी सर, काफ़ी लंबा समय आपने काटा, जो आप पे आरोप लगाए गए, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि सब कुछ निराधार था, गलत हुआ? अब प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर वो ठीक होते तो मुझे जेल में रिहा नहीं करना था। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज मुझ पर कोई इल्ज़ाम जो लगाए गए थे वो सब गलत साबित हुए, इसलिए मुझे रिहा कर दिया। तो चुनाव लड़ेंगे? चौटाला साफ तौर पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत कर रहे थे कि मौका मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और उनके आने के बाद जो जनाधार इन लोग से दूर हो गया था वो कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। तो बिल्कुल गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला के वापसी करने से हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। कैपसन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अगली खबर धर्मशाला से, जहां 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में लग गई है और यहां धर्मशाला पहुंचे हैं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। धर्मशाला के एक निजी होटल में बैठक चल रही है। बैठक में कांगड़ा के तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। प्रभारी बनने के बाद
पहली बार राजीव शुक्ला धर्मशाला पहुंचे हैं, बैठक ले रहे हैं जिसमें बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल हैं। आज 3 राउंड की बैठक होगी। राजीव शुक्ला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी 2022 के चुनाव से पहले राजीव शुक्ला को सौंपी गई है और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मशाला से विचित्र शर्मा जुड़े हैं। विचित्र, 2022 की तैयारियां शुरू कर दी कांग्रेस की तरफ से, राजीव शुक्ला पहुंचे हैं, क्या जानकारी है? जी सुदेश, बिल्कुल आपने सही कहा है कि 2022 की जो तैयारियां हैं, विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं हिमाचल प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो करने शुरू कर चुकी है। और हाँ, बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि उससे पहले जो सेमीफाइनल होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से अभी 3 उपचुनाव होने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र का होना है, यहाँ फतेहपुर का होना है, वहाँ पे जोपुर कोटखाई का होना है, तो वहां पर ये जो चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो है अब कांग्रेस जो वो पीछे नहीं हटना चाहती है और वो तमाम चीजें जो इस टेन्योर में हुई है, जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है, उनको सबको मुद्दा बनाकर जो है अब इस तरह की वो बैठकें करने लगी हैं। और खास तौर पर यह है कि कांग्रेस के जो नेता जो अलग अलग मंचों पर एकजुट नहीं नजर आते हैं, उनको एकजुट करने के लिए विशेष तौर पर जो सियासी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और खासतौर पर धर्मशाला, यहाँ एक निजी होटल में जो है वो ठहरे हुए हैं और ये बड़े स्तर की बैठक कही जा सकती है। 3 राउंड की बैठक होने जा रही है। सुबह से बैठक जो है वो चल रही है, 2 राउंड हो चुके हैं और शाम को जो है वो तीसरा राउंड होने वाला है। जी शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारी के लिए। तो 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला धर्मशाला पहुंचे हैं। नेटवर्क के 18 फेडरल बैंक संजीवनी वैन देश भर में कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। आप भी इस पहल का समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं कि आज संजीवनी वैन कहां-कहां पहुंची।